नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी। उत्तराखंड के देहरादून में एक युवक बेहोशी की हालत में रोड किनारे मिला। जैसे ही इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों को मिली, तुरंत परिजनों को खोजने की कोशिश शुरू हो गई। इसी बीच बेहोश युवक के पड़ोसी ने इस घटना की सूचना युवक के परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। इसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने बताया कि यह युवक कोमा में चला गया है। युवक का नाम रुपेश कुमार बताया जा रहा है और यह युवक टिपापुर चौकी सभावाला थाना सहसपुर देहरादून का रहने वाला है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए रुपेश कुमार के पिता हरवीर सिंह ने बताया कि मेरे पड़ोस के एक व्यक्ति ने इस घटना की सूचना हमें दी, जिसके बाद हम लोग घटना स्थल पर पहुंचे। क्या पूरा मामला है? आपके बेटे को क्या हुआ है? हमारा बेटा देहरादून में था, कमला प्लेस पे। वहाँ से लड़के का ये पता नहीं कहाँ वो गायब हुआ, कैसे हुआ। उसके साथ मारने की कोशिश की गई, मारपीट की गई। अब ग्राफिगेरा में भर्ती है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर लगा हुआ है। हम सहसपुर थाना प्रभारी को यही निवेदन करते हैं कि हमको इंसाफ दिलाया जाए। चौकी हमारी सबवाला है। आपका लड़का कहाँ से बरामद हुआ? हमारा लड़का डांडापुर काजवे से बरामद हुआ। कैसी स्थिति में बरामद हुआ? बेहोश, कोमा में था। अब भी कोमा में है? अब भी कोमा में है। पुलिस ने बयान दिया? पुलिस ने हमारा बयान लिया, लेकिन लड़का तो बोल ही नहीं सकता। हमको इंसाफ दिलाया जाए। हम एसएसपी को भी यही गुजारिश करते हैं कि हमको इंसाफ मिले। आपको क्या लगता है कि किसी ने मारपीट करके फेंका है? हमें यही पूरी उम्मीद यही है, 100 की 100%। एक्सीडेंट तो है ही नहीं, बाइक हमारी नई की नहीं रखी है, हम फोटो भेजेंगे। आपकी कोई दुश्मनी है? दुश्मनी हमारी किसी से कुछ नहीं है। कहाँ से आ रहा था आपका बेटा? लड़का देहरादून कमला प्लेस पे था, जीएमएस रोड पे। वहाँ से घर आ रहा था। किस टाइम की घटना है? 12:30 बजे मैंने लास्ट बात की। आपको पता कब लगा? ये पता हमें लगा 5:30 बजे सुबह। आपने उसी वक्त पुलिस को फोन करा? उसी वक्त एक दूधिया था, उसने हमको बताया। उसे पुलिस बुलाई, उन्होंने एम्बुलेंस में रखवाया, फिर हॉस्पिटल हम उसको ले आए। बस लगता कैसा है हमें तो, हमारा लड़का तो खतरे में है, कोमा में। क्या नाम है आपका? मेरा शुभम है नाम। क्या पूरा मामला है? आपके भाई की जो चोटें आई हैं, कोमा में है, क्या पूरा मामला है? तो वो 15 तारीख के वो घर से निकला था जी, आने लग रहा था। तो मेरी बात हुई थी उससे करीब 12 बजे का 3 मिनट समथिंग जी। तो उसने बोला था कि मैं देहरादून हूँ और यहाँ से 5-7 मिनट में निकल लूँगा, आने लग रहा हूँ घर पे। तो ठीक है, मैं उसके बाद जी लेट गया। मैं कहा जाएगा जी, डेली आता था जैसे। तो वो आया नहीं, फिर मैं लेट गया था। तो मैंने घर मौसी से बात करी, इन्होंने बताया कि भाई अब तक आया नहीं वो, और उसका फ़ोन बंद आ रहा। हाँ, एक बार बीच में इनकी बात हुई थी उससे, फ़ोन स्विच, मैंने फिर फ़ोन ट्राई करा जी उसका दोबारा, तो स्विच ऑफ आया। मैं ये बोले कि ऐसे हो जाता था, कभी कभी भी रुक जाता था वो कहीं भी, तो पर बता देता था, फ़ोन बंद नहीं करता था। तो मैं कहा चलो ऐसा हो गया हो, कभी ध्यान भी नहीं रहता, कोई नहीं। तो हम लेट गए जी। तो सुबह पता चलता है जी 6:30 बजे फ़ोन आता है। गांव का ही दूधिया है जी एक, उसने पहचाना कि वही ऐसे ऐसे करके उसका एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ पे है। उन्होंने पुलिस को फ़ोन करा, एम्बुलेंस बुलाई, वो लेके चले गए। तभी हम घर से निकल दिए थे जी। हमने रास्ते में एम्बुलेंस को कवर करा और चले गए थे हम। हॉस्पिटल में आकर देखा जी, उसे यहाँ पे भर्ती करवा के सब पुलिस तक कंप्लेन करके, तो हम फिर चले गए जी घटनास्थल पर, जहाँ पे कब का मामला है? ये मामला है जी सुबह का 7 बजे का, 16 तारीख की सुबह का जी, और 15 की रात को ये हादसा हुआ जी। जी, आपने इसमें पुलिस को तैयारी दी? जी, सुबह ये लिखवाया था कि ऐसे ऐसे। पुलिस ने ही हमें कॉल करी थी ना जी, तो उन बरामद करने गए थे। उनका पर्स था उनके पास, फ़ोन वगैरह सब थे ना। तो तब उन्होंने पूछा था कि कैसे क्या हो गया। तो उन्होंने बताया था हमें कि भाई एक्सीडेंट हो गया, पर देखने से लग नहीं रहा था। जैसे हम वहाँ घटनास्थल पर पहुँचे ना जी, तो उसकी बाइक एकदम ऐसे ही है जैसे बिल्कुल टूटी हुई नहीं है, ना मुरगाड़ वाइजर ये चीज़ें प्लास्टिक की हो, जैसे कोई खरोच नहीं, इंडिकेटर वगैरह। तो अगर हम बाइक को ऐसे भी गियर देंगे तो तब भी टूट जाते हैं जी, में टूटे हुए नहीं है। और दूसरी बात जी, वो रॉन्ग साइड इधर पड़ा हुआ था। क्या लग रहा है कि किसी की कोई साजिश हो इसमें, साजिश? मतलब मतलब किसी ने मारपीट की हो उनके साथ में।
या तो वहीं पे या कहीं से और मारपीट हुई हो और ला के वहाँ पे डाल दिया हो। अब क्या चाहते हैं? इस जांच चाह रहे जी प्रशासन तो इसकी निष्पक्ष जांच हो। गांव वालों ने बताया कि वहाँ रात के लगभग 4 साढ़े 4 बजे की बात है, उन्होंने देखा होगा 5 बजे। तो हमारे पास 6:30 बजे के पास कॉल आई एक जानने वाले कि भाई आपका लड़का यहाँ एक्सीडेंट हुआ पड़ा। तो हम तुरंत भागे घर से, हमें एम्बुलेंस मिला, एम्बुलेंस वाले का फ़ोन आया कि जी मैं एम्बुलेंस में लेके जा रहा। हम तुरंत उसके पीछे गए एम्बुलेंस के, तो हमने देखा हमारा लड़का खून में लथपथ था। सहसपुर हॉस्पिटल वालों ने रेफ़र कर दिया कि यहाँ नहीं होगा जी। तो हम उसे उसमें लेके चले गए ग्राफिकिरा में, वहाँ हमने भर्ती किया। तो उसमें देखा कि अभी उसे कोई होश नहीं है, कोमा में है, और डॉक्टर ने बोल दिया उसका ऑपरेशन करा। फिर हमने इंक्वायरी यहाँ की, यहाँ आके हमने रिपोर्ट लिखवाई चौकी में। अब वो कह रहे कि इंचार्ज साहब आएंगे जब लिखी जाएगी जब देना, तब उन्होंने हम फिर गए, फिर वो उन्होंने हमारी एप्लीकेशन ले ली, लेकिन इंक्वायरी कुछ नहीं की उन्होंने। हमने कई बार बोला क्या उनसे। लगता है कोई घटना है या एक्सीडेंट केस? हमें लगता है सर कोई घटना ही हुई होगी, इसके साथ मारपीट हुई, तो वो कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे, क्योंकि पीछे कैमरे में हमने 2-4 में देखा तो उसमें कोई मोटरसाइकिल नहीं दिखी हमें। 2-4 भाई हमारे चेक करने गए थे, उन्होंने उसमें मोटरसाइकिल आती हुई नहीं दिखी कि वो पीछे से मोटरसाइकिल पे आ रहा है, और यहाँ पे मोटरसाइकिल दिख रही है इसको। तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि यहाँ उस लड़के को लाकर फेंका गया? हाँ जी, हमें ऐसा लगता है कि हमारा भाई जो है वो यहाँ ला के फेंका गया। बस हम ये इंक्वायरी चाहते हैं कि हमारी जांच की जाए, तसल्लीपूर्वक हो जाए, हमारा संतुष्टि लगे कि हाँ हमारा भाई यहाँ कैसे आया, एक्सीडेंट है या मारपीट होकर गिरा गया है। बस हम ये संतुष्टि चाह रहे हैं, उसमें कौन है कौन नहीं है वो दिक्कत। जो लड़का कोमा में है उसके भाई हमारे साथ मौजूद थे, उनका आरोप है कि लड़के को मार के गिरा गया है। उधर जैसे ही इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए चौकी इंचार्ज राजेश असवाल ने बताया कि पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है और आसपास के कैमरे को खंगाला जा रहा है। अब ये तो जांच का विषय है, पुलिस इसमें जांच करेगी और खुलासा होगा। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज, खबर से लेकर असर तक। उत्तराखंड के देहरादून से बॉबी राणा की रिपोर्ट, केबीसी न्यूज के लिए।